अच्छा, तो हम आ गए हैं अपने लेसन 7 के साथ। इसमें हम देखेंगे एक्सपैंडिंग एंड कलेक्टिंग टर्म्स, लेकिन लाइक ऑलवेज वील हैव अ क्विक रिकैप अबाउट द प्रीवियस लेसन जो कि लेसन 6 था। इसमें रिकैप में ये है कि ये एक रेक्टेंगल दी गई है हमजा, और इसमें आपने अपना इसका एरिया निकालना है। आपको पता है एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया का क्या फॉर्मूला बताएं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। बिल्कुल ठीक है। तो इसकी लेंथ भी आपको गिवन है, विड्थ भी गिवन है। इसकी पहले एरिया का फॉर्मूला में डालें इसको, और फिर देन यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। चलें, शाबाश। 4x इसकी लेंथ है, बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? x माइनस 1, इसमें ब्रैकेट आ जाएगी x माइनस 1 के अराउंड। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पूरी है ना इसकी, तो पूरी के साथ ब्रैकेट आएगी। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करें। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? जैसा लास्ट टाइम हमने देखा था, हाउ टू सिंप्लीफाई ब्रैकेट्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। -1 क्यों लिखते बेटा? तो ऐसे ही आ जाएगा ना इसके साथ। माइनस तो आपने पहले लिख दिया, उसका माइनस तो पहले आ गया था, दोबारा तो माइनस नहीं लिखेंगे। चलिए, शाबाश, ठीक है। 4x इनको पहले सॉल्व करें। वेरी गुड। माइनस, बस, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। माइनस के साथ तो मल्टीप्लाई होकर वही आ जाता है। शाबाश हमसा, वेरी गुड जॉब। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक्सपेंडिंग एंड कलेक्टिंग टर्म्स इज वेरी सिंपल। इसमें आपने वही करना है कि ब्रैकेट्स को हमने पहले जो सीखा था वो करेंगे, लेकिन इसके साथ शॉर्ट टर्म्स भी लिखी हुई हैं, तो उनको भी हम आपस में मिला लेंगे। ठीक है ना? तो इसका क्या जवाब होगा? अब देखिए, जैसे फर्स्ट था तो इसमें ये 6 अंदर जाएगा। मैं वो मल्टीप्लाई नहीं लिख रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि 6 जाके अंदर जाके 6x हो जाएगा। हम स्टेप्स को कम करते हैं, और जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा। तो इसको हम ये कर देंगे +18। ठीक हो गया? और इसके साथ एक आगे 4 भी लिखा हुआ था। अब ये देखेंगे दोनों फिर से पेयर बन गए, तो इनको हम अगले स्टेप में ऐड कर लेंगे। तो 6x प्लस क्या आ जाएगा जवाब? 22। एक्सीलेंट, ठीक है ना? इस तरह हमारा देखिए हमने सबको इकट्ठा कर दिया। तो वही बात है, इसमें कुछ ब्रैकेट होगी, कुछ ब्रैकेट के बगैर होगा, उसको हमने उसके साथ मैनिपुलेट कर देना। अच्छा, अब ये वाला देखते हैं। देखिए 2 टाइम्स 6x, अब हमें पता है 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम स्टेप्स थोड़े से कम करते हैं, तो ये जाएगा 12x। ठीक है हमसे, आपको समझ आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है कि मैं स्टेप्स कम कर रहा हूँ? और ये 2 जाके +2 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स 1 2 होता है। ठीक है, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ 6x के साथ, और इसके साथ हुआ, तो 12x आ गया 6 की वजह से इधर से। और ये 2 टाइम्स 1 2 आ गया। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेसन में सीखा था। अब इसमें क्या है कि अभी बाकी चीजें ऐसी आ जाएंगी, 2x प्लस 4। अब इसको हम देखते हैं कि ये और ये आपस में पेयर्स हैं, तो 12x माइनस 2x होगा। ठीक है, ये प्लस नहीं है, माइनस है इसके साथ, तो ये आ जाएगा 10x। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? और ये जो 2 है, ये 2 इसके साथ पेयर है, तो ये आ जाएगा, ये इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, तो ये +6 हो जाएंगे मिलके। ठीक है, जब आपने देखना है कि जो टर्म है ना उसके साथ क्या, उससे पिछला वाला साइन क्या है, उसके पिछले वाले साइन को उसका साइन देंगे। इसके साथ कोई साइन नहीं लिखा, इसका मतलब पहले टर्म का साइन पॉजिटिव है। ठीक है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ। अब इसको करते हैं, ये मुश्किल है थोड़ा सा। 2x पहले के साथ होगा, तो 2x² आ गया। ठीक है, प्लस 6x आ गया। ठीक है, क्योंकि ये 2x जब 3x से मल्टीप्लाई 6x आ गया। प्लस अब दूसरे में भी उसने वो दे दिया आपको ब्रैकेट, तो ये x जब इसके साथ जाएगा तो ये x² बना देगा। ठीक है, और ये x जब -4 के साथ जाएगा तो -4x बना देगा। समझ आइए किस तरह हुआ? ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने पेयर्स बनाने हैं। तो ये पेयर है और ये पेयर है, और ये पेयर है और ये पेयर है इसके साथ। तो 2x² प्लस x² इज गोइंग टू बी 3x²। 3x²। ठीक है, क्योंकि ये ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई होता है तो फिर वो x⁴ हो जाती है। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। और प्लस ये 6x में से -4x करना था, तो 6x माइनस, तो 2x आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैं एक बात आपको बता दूं, जस्ट थोड़ा सा आपकी समझ के लिए। अगर ये 4 की बजाय यहाँ पे 8 होता, फर्ज करें, तो ये भी 8 होता। ठीक है, और फिर 6x माइनस 8x था, तो ये इसका साइन आता 6 माइनस 8 क्या होता है? -2 होता है, तो फिर इधर माइनस आ जाता, -2x हो जाता। समझ आइए बात? 6 माइनस 8 क्या होता है? -2। तो इस तरह 6x माइनस 8x क्या होगा? वो भी -2 होगा, तो वो -2 इधर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? चलिए अब आगे आप एक्टिविटीज करेंगे, ये पॉइंट याद रखेंगे जो मैंने आपको एंड में बताया। चलिए शाबाश, अब ये करें, ये तो आसान वाली है। शाबाश, इक्वल टू डालेंगे। ठीक है, एक स्टेप में करने की कोशिश करें। पहले मुझे मुझे बोले ताकि मुझे समझ आए आप ठीक कर रहे हैं या नहीं। 6 कैसे हो गया बेटा? 2 टाइम्स 8 8। इसको काट के नीचे से शुरू कर दें। हाँ, 8x। शाबाश, नहीं नहीं, मल्टीप्लाई क्यों?
प्लस शाबाश। देखिए हमजा ने अब जो एक स्टेप में कर लिया सब कुछ। -5 भी ऐसे ही लिख दें। अब देखिए और सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा। कैसे? देखिए 8x का भी कोई पार्ट, x का भी कोई पार्टनर नहीं है, x स्क्वायर का भी कोई पार्टनर नहीं है और 5 का भी कोई पार्टनर नहीं है। तो दैट्स इट, हमारा खत्म हो गया सवाल इधर ही। चलिए अब आगे चलें, इसको करें। अब खुद से करना। अच्छा शाबाश। इक्वल टू डालें। क्या कर रहे हैं? इक्वल टू डालें और फिर चेंज शुरू करें। x ठीक है, ठीक है, आगे चलें। माइनस, शाबाश, एक्सेलेंट, वेरी गुड, प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों बेटा? नहीं x क्यों आ गया यहाँ पे? वो तो चीज़ ऐसी आ जाएगी बेटा, उसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। 4x माइनस 4 ऐसे ही आ जाएगा। पहले ब्रैकेट्स को खत्म करना होता है ना। अब आप देखें कोई पार्टनर्स बने। क्या पार्टनर्स हैं आपके पास? 4 2 हाँ 2x 4x. हाँ, तो अब इनको करें जो भी करें, इनके पहले एक पार्टनर बना दें। ये और ये पार्टनर, इनको क्या होगा? ये दोनों पार्टनर चाहिए, इनको करें, क्या होगा? 2x. शाबाश, 6x -2 -4 है, ठीक है। -2 -4 क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, -2 है और -4 है, दोनों माइनस माइनस की साइन है ना। तो क्या होगा? 2 minus 4. नहीं, -2 -4 है ना। -4 को ऐड कर, -6, शाबाश, ठीक है। -6 समझ आई ना, क्योंकि देखिए दोनों का साइन माइनस था। जब ऑपोजिट साइन होता है ना बेटा, तो फिर आपको जो है उसको माइनस करना होता है। जैसे कि ऑपोजिट का मतलब एक का -2 होता और +4 होता, तो आपको प्लस, जो फिर जो बड़ा होता है उसका साइन कैरी हो जाता है और दोनों को माइनस करते हैं आपस में। जब दोनों का एक ही साइन होता है, यानी कि दोनों पॉजिटिव हो तब भी ऐड होंगे, दोनों माइनस हो तब भी ऐड होंगे, और दोनों माइनस होंगे तो फिर साइन पीछे माइनस लग जाएगा, ठीक है। दोनों पॉजिटिव होंगे और ऐड होंगे तो प्लस का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों का साइन एक होता है तो वो ऐड होते हैं, ये याद रखें जरूर। दोनों का साइन एक होगा तो ऐड होंगे, दोनों का साइन फर्क होगा तो वो माइनस होंगे, और माइनस होंगे तो जो बड़ा वाला है उसका साइन आगे चला जाएगा, ठीक है। जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन आगे चला जाएगा। चलिए शाबाश। चलिए ये करेंगे, आखिरी वो है एक्टिविटी, उसको अच्छी तरह से करेंगे। शाबाश, शाबाश, ठीक हो गया, शाबाश, एक्सीलेंट। वाई क्यों आ गया इसमें? तो नहीं आना था ना। हाँ ठीक है, चलिए शाबाश, आगे। ये मल्टीप्लाई क्यों? X 6x. 6x आगे तक देखो मैंने आपसे। चलिए नहीं, 5 के बाद 15 क्यों आ गया? जब आपने 15 लिख दिया तो 5 लिखने की तो जरूरत नहीं है ना बेटा। जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 की तो जरूरत नहीं है ना। नहीं, मल्टीप्लाई क्यों आ रहा है पीछे बेटा? मल्टीप्लाई जब आपने कर दिया तो सीधे मैं इसको करूँगा? इतना गंदा काम किया आपने। सब लोग भी कहेंगे कि हमजा क्या कर रहे हैं। हाँ, जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो सारे कहेंगे कि हमजा ने क्या किया, गन बचा दिया सारा। चलिए सबको हटाएं। चलिए अब साफ से अब सोच के करें बेटा, ताकि गन ना बचे, ठीक है। पैसे सोचा करें। चलिए, चलिए अब आगे चलें। क्या साइन आएगा? प्लस, शाबाश, ठीक है, शाबाश। नहीं, x भी तो था ना। देखिए 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो x भी तो आएगा ना। हाँ चलें, 5 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब 15x है। माइनस, अब 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब इनके पेयर्स बनाएं और बस इनको सॉल्व करें। क्या पेयर्स बनते हैं? पेयर्स की नीचे लाइन लगा के बताएं कौन से पेयर्स बनते हैं। इसका पेयर क्या है इस पूरी टर्म का? नहीं नहीं बेटा, ये कैसे इसका पेयर है? देखिए 12xy लिखा हुआ है, तो ये कैसे इसका पेयर बने? वो तो x है। हाँ, ये दोनों पेयर्स हैं। जय शाबाश।
शाबाश, एक्सीलेंट, 10, शाबाश, 21, एक्स स्क्वायर। हमजा सब कुछ मिस कर दिया। देखिए बेटा, नहीं नहीं, देखिए देखिए, आप पहले देखें कि आपने क्या किया है। आपने क्या किया है कि आपने पहले उसको कर दिया है कि जो है वो ये देखिए, इसका साइन माइनस था, इसका साइन प्लस था। मैंने आपको क्या कहा था, जब दोनों का साइन फर्क होगा तो क्या करना है, क्या करना था बताएं। जब दोनों का साइन फर्क होता है तो क्या करना था, ऐड करना था उनको। क्या करना था बताएं, माइनस करना था। माइनस। जब भी दोनों का साइन फर्क होगा, देखिए आपको साइन देखने हैं पहले, इसका साइन किया और इसका साइन किया। इसका साइन, दोनों का साइन फर्क है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है। इन दोनों को जब आपने मैनिपुलेट करना है तो आपने इस तरह करके नहीं लिखना, ये नहीं, इनका इनमें से बड़े का साइन लिखते हैं। बड़ा नंबर कौन सा था, 15 बड़ा है ना, तो उसका साइन लिखते हैं, वो प्लस आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करें, 15 माइनस 9 क्या होता है, 15 माइनस 6 क्या होता है, 9। 9। और एक्स स्क्वायर क्यों बना दिया, ये तो एक्स आएगा ना बस, इसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई में उसकी पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे बेटा, ठीक है। बेटा ये आपने सीखना है, आपको समझना है ये बातों की, ठीक है। एक और मैं आपको देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको समझ आए मुझे कि आपको समझ आ गई है नहीं। एक और एक्टिविटी करें, क्योंकि आज आपने जो है ना गलतियां बहुत सारी की हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आप करें प्लस, प्लस करें x इंटू 3 माइनस 4x। चलिए ये करें, शाबाश, ये वाली एक्टिविटी करें, जल्दी से करें, चलिए शाबाश। शाबाश, शाबाश, ठीक है ठीक है। चलिए अब सिंप्लीफाई करें, कुछ होती है सिंप्लीफिकेशन। शाबाश, चलिए जल्दी से करें, बस ठीक है, यही सिंप्लीफिकेशन होती है, और सब तो अलग है। चलिए शाबाश लिखें। ए 2 क्यों बेटा, दोनों का साइन एक था, दोनों का साइन एक था। 5 माइनस तो उसके आगे लिखा हुआ है बेटा, उसका पिछला साइन होता है, ठीक है। 8x माइनस, और एक टर्म भूल गए बेटा। नहीं ठीक, ये ठीक है, ठीक लिखा हुआ था, क्यों उसको काट रहे हैं। ये 10 भूल गए थे आप, वो तो आपने ठीक लिखा है, दोनों आएंगी। उसका साइन क्या होगा 10 का, माइनस, ठीक है, माइनस 10, फिर आगे क्या आएगा, ये प्लस क्यों आ गया। शाबाश, ठीक है, वो साइन वही आता है बेटा, ठीक है। आप बहुत सा कंफ्यूज हो गए हैं इसमें आज के लेक्चर में, ठीक है। लेकिन ये अब आपको कल में जो है ना, फिर दोबारा से इस लेक्चर की कुछ प्रैक्टिस ज्यादा कराऊंगा, ठीक है। घर में इसकी प्रैक्टिस भी करें। देखिए आपने ये याद रखना है कि दोनों का साइन जो है ना, उसको देखें पहले, उनमें से जो बड़ा नंबर है उसका साइन आगे जाएगा, ठीक है। बड़े नंबर का साइन जो भी होगा, अगर दोनों का साइन एक है तो फिर तो वो ऐड हो जाएंगे, एक ही साइन ऐड हो जाएंगे, और उनका साइन वही कैरी हो जाएगा। हमेशा साइन बड़े नंबर का ही जाएगा। चलिए मैं आपको रूल बताता हूँ, हमेशा साइन बड़े नंबर का जाएगा। अगर उनका साइन एक है तो वो ऐड होंगे, अगर उनका साइन फर्क था तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे। बस पहले बड़े नंबर को देखें, उसका साइन देखें, वो लिखते। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपने देखना है कि वो दोनों का साइन एक था, तो फिर तो दोनों का साइन मतलब ये है कि उनका माइनस था दोनों का, तो दोनों फिर भी ऐड होंगे, दोनों प्लस था फिर भी ऐड होंगे। और अगर उनका एक प्लस माइनस था तो फिर उनका सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। शाबाश, ये इस तरह से करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इफ यू लाइक दिस वीडियो और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज लेट अस नो। सो थैंक यू वेरी मच आज के लिए।